रानियां वो अंगार सुनाता। देखिए सभी लोगों ने मिलकर ये फरमाइश तो कर दी, लेकिन आप लोगों को बताना चाहूंगा ये कोई भजन नहीं है, ये सत्यों का तप है। ये आग से लिपटी हुई, आग से जलता हुआ शरीर की वो चीखें हैं, वो स्वाभिमान की राग है। ये धधक उठा ज्वाला धरती में और गूंज उठा अंबर सारा, पर एक चीखना निकली कुंड से निकला स्वाभिमान का नारा। धधक उठी ज्वाला धरती में गूंज उठा अंबर सारा, पर एक चीखना निकली कुंड से निकला स्वाभिमान का नारा। चित्तौड़ की रानी पद्मावती की सुंदरता से मोहित दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने उस सुंदरता को पाने के लिए चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण कर लिया। और उस वक्त चित्तौड़ के राजा थे राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह की पत्नी थी पद्मावती। पद्मावती की सुंदरता को पाने के लिए चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण कर दिया, लेकिन चित्तौड़ दुर्ग इतना सक्षम था कि उसको जीत नहीं पाया अलाउद्दीन खिलजी। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह को एक पत्र भेजा और पत्र के अंदर लिखा कि राणा रतन सिंह, मैं पद्मावती को अपनी बहन समान मानता हूं। मुझे बस लोगों ने जितना बखान किया है, मैं एक बार पद्मावती की सुंदरता को देखना चाहता हूं। रतन सिंह ने सोचा हमारी प्रजा को कष्ट ना हो, प्रजा को हानि ना हो, इसलिए एक बार पद्मावती का दर्श दिखाने से अगर ये दुविधा टल जाए तो मैं ये करना मंजूर समझूंगा। और राणा रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी को किले के दरवाजे खोल दिए और अंदर बुलाया। और जब माता पद्मावती की असीम सुंदरता देखी तो वो मोहित हो गया और उसने मन में ठान लिया कि मैं एक दिन पद्मावती को पाके रहूंगा। जो ही राजस्थान की परंपरा निभाते हुए मेहमान को दरवाजे तक छोड़ने के लिए रतन सिंह जब गए तो अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से राणा रतन सिंह को कैद कर दिल्ली ले गया। लेकिन उस वक्त महान वीर घोड़ा और बादल ने राणा रतन सिंह को उस कैद से आजाद करके चित्तौड़ के स्वाभिमान की लाज रखी और अपने प्राणों की बलि दी। जब ऐसा धोखा हुआ तो अलाउद्दीन खिलजी ने मन में क्रोध आ गया और उसने मन में ठान ली कि अब की बार मैं चित्तौड़ जाऊंगा और चित्तौड़ दुर्ग के साथ वहां की सारी सत्तानियों का सत्यानाश कर दूंगा, सबको अपने वश में कर दूंगा, किले का सत्यानाश कर दूंगा मैं। और एक बार फिर वो किले की तरफ चल पड़ा। जब घेर लिया चित्तौड़ दुर्ग को, बंद किया दाना पानी। बिल्कुल जो सत्यों को सत्य मानता है वो लोग हाथ खड़ा करें, और जो लोग थक गए वो थके हुए बैठे रहे। घेर लिया चित्तौड़ दुर्ग को, मंजर देख के घबराया, ले राख हाथ छत्राणी की, सर दीवारों से टकराया। अनजान था खिलजी किससे भिड़ा, हम सूर्यवंशी सिर मोड़ है, स्वाभिमान झुकाना जिसका धरनी अमर चित्तौड़ है। रतन सिंह ने कहा कि अनजान है खिलजी किससे भिड़ा, हम सूर्यवंशी सिर मोड़ है, स्वाभिमान झुकाना जिसका धरनी अमर चित्तौड़ है। इस चित्तौड़ धरा का कभी स्वाभिमान नहीं झुका। पद्मावती को कहा कि पद्मावती, आज हमारे किले पर इतना बड़ा संकट आन पड़ा है, आज आपकी आबरू संकट में है पद्मावती, आप क्या करोगे? हम केसरिया बांधकर इस युद्ध भूमि में जा रहे हैं, पता नहीं वापिस अपने जीवन में इस किले में लौट आए कि नहीं लौट आए, आप क्या करोगे? तब पद्मावती ने जवाब दिया, चित्तौड़ दुर्ग के कण कण में इतिहास रचा कर जाऊंगी, चित्तौड़ दुर्ग के कण कण में इतिहास
रचा कर जाऊंगी, स्वाभिमान को हार के उसके हाथ कभी ना आऊंगी। और दुर्ग की हर एक छत्राणी ने जो हर कुंड में भाग लिया, एक एक कर कूदी ज्वाला में अपनी देह को त्याग दिया। उस वक्त किले में ना सिर्फ सत्तारियों ने, बल्कि जितने भी हिंदू नारियां थी जो चल सकती थी वो चल के उस अग्निकुंड के अंदर प्रवेश किया, और जो चल नहीं सकी उन बच्चियों को, नारियों को उस कुएं के अंदर धकेल दिया गया ताकि कोई मुगलों के हाथ ना लगे। इसे कहते हैं स्वाभिमान, इसे कहते हैं। अगर उस वक्त ये माता पद्मावती ने ये ना किया होता और मुगलों के साथ जाके अपना घर बसाया होता तो आज हम किसी को अपनी नाक दिखाने के लायक नहीं होते। तेलंगाना में तो क्या, राजस्थान में भी कहीं जागरण करने के लायक नहीं रहते हम लोग। ये बात सत्य है कि नहीं है? उन्होंने अपने आप को आग के अंदर ढकल कर हमारी नाक ऊंची कर दी। आज लोगों के सामने हम सीना खोल के चलते कि हम महाराणा प्रताप की संतान है। आज सीना खोल के चलते हैं कि हमारी मां पद्मावती थी। अंधन समाप्त हो गए किले के, लेकिन मजबूरन किले के दरवाजे खोलने पड़े। अलाउद्दीन खिलजी मन में प्रसन्न हो गया कि सारी सत्रानियां मेरी हो गई और चित्तौड़ दुर्ग मेरा हो गया। लेकिन जब किले के अंदर घुसा तो मंजर ही कुछ और था। जब खुले द्वार चित्तौड़ दुर्ग के मंजर देख के घबराया, जब खुले द्वार चित्तौड़ दुर्ग के मंजर देख के घबराया, ले रात हाथ छत्राणी की शर दीवारों से टकराया। जब किले के दरवाजे खुले तो चारों तरफ धुएं की लपटें, आग की लपटें उठ रही है, और अलाउद्दीन खिलजी ने किले के अंदर प्रवेश किया तो चारों तरफ राख मिली उसको। इतने बड़े क्रूर अलाउद्दीन खिलजी के भी आंखों में आंसू आ गए। घुटनों पे खड़े खिलजी के भी आंखों में भर आया पानी, घुटनों पे खड़े खिलजी के भी आंखों में भर आया पानी। हार गया दिल्ली का शासक, जीत गई है छत्राणी, हार गया दिल्ली का शासक, जीत गई है छत्राणी। पद्मनी स्वाभिमान अमर तुम्हारा, स्वाभिमान अमर तुम्हारा, पद्मनी स्वाभिमान अमर तुम्हारा, स्वाभिमान अमर हमारा। जब सारी सत्रानियों ने किले के अंदर प्रवेश कर लिया तो उस वक्त जितने भी वीर पुरुष मौजूद थे चित्तौड़ दुर्ग में, सबने केसरिया बांधा सर पे और निकल पड़े। इलान देवो आपनी माँ हालरियो हलराय, पूत सिखावे पालने मल न बढ़ाई माए। वो माता की सिखाई हुई बातें उनको याद आ गई कि मेरी माँ ने मुझे पालने में ये बात सिखाई थी कि बेटा जब बात मातृभूमि पे और इज्जत पे आन, स्वाभिमान पे आन पड़े तो कूद पड़ना आग में और अपना सर कटा के भी अपने माँ का और अपनी जननी और अपनी धरती माँ का नाम ऊपर कर जाना। उस वक्त ये बात है, सर कटे धड़ लड़े आसान है राजस्थान री। केसरिया बाना बांध के सर रजपूती रण में कूद पड़े, केसरिया बाना बांध के सर रजपूती रण में कूद पड़े। जब तक सांस में सांस रही तब तक दुश्मन से खूब लड़े। सत्य सनातन धर्म वीर कण कण में गौरव भर देंगे। पृथ्वी की क्या बात करो अंबर के सरिया कर देंगे। हर कवि कल्पना करता है, मैंने भी इसमें कल्पना की। जब माता पद्मावती और 16,000 रानियां भगवान के पास पहुंची तो भगवान ने एक प्रश्न किया पद्मावती को कि मां पद्मावती, ऐ सती तेरे स्तप में, तेरे स्वाभिमान में, तेरी आबरू में ऐसा क्या था जो 16,000 रानियों ने एक साथ अग्निकुंड के अंदर प्रवेश कर लिया?
भाई साहब 16,000 रानियों, 16,000 संख्या होती है। 1,000 आदमी आते हैं, हम उनको पानी नहीं पिला पाते। 16,000 बहुत बड़ी संख्या होती है। तब उस वक्त माता पद्मावती ने क्या जवाब दिया, इसको गौर करके सुनिएगा, और जो जिसको समझ में आए वही ताली बजाए। मैं देखना चाहूंगा कितने लोगों को समझ में आई। पद्मावती ने कहा, मैं चली राख हुई। जरा गौर करना इस पंडाल में बैठे, अगर नहीं गौर किया तो आपके अपनी सतीत्व की कसम है, उस सती का श्राप लगेगा आपको। मैं चली राख हुई अंगारों पर स्वाभिमान बचाने को। मैं चली राख हुई अंगारों पर स्वाभिमान बचाने को। रजपूती खून गरम सदियों से ये अंदाज दिखाने को। मैं चली राख हुई अंगारों पर स्वाभिमान बचाने को। मेरा रजपूती खून गरम सदियों से ये अंदाज दिखाने को कि मेरा जो हिंदू खून है ये मुगलों को दिखाने के लिए मैं इस आग के अंदर कूदी कि मेरा खून उस आग से भी तेज है। राष्ट्रभक्ति का भाव रखता है और मातृभूमि को देखिए, देखिए वक्त बदलता है लेकिन रक्त नहीं बदलता। हमारे पास वो तलवार उठा के काम करने वाला समय नहीं रहा, लेकिन ताली उठाकर उन स्वाभिमानियों के लिए हाथ तो खड़ा कर सकते हैं। ओ हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान देंगे ऐ वतन तेरे लिए। देखिए हमारे पूर्वजों ने इस इतिहास को अपने खून से सींचा है, बड़ी मेहनत करके ये चीज लिखी है। अभी उन्होंने कहा कि 6 दिन तक उस लाइब्रेरी के अंदर किताबें जलती रही, वो सारा इतिहास जला दिया, बड़े बड़े महापुरुषों को उस आग के अंदर जला दिया। वरना हम ऐसे ऐसे वीर पुरुषों की आपको गाथाएं मिलती कि आपको ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती, किसी पत्थर की पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ती। उस इतिहास को पढ़ते ही आप लोग अपने आप में चेतन हो जाते। हाँ हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान देंगे वतन तेरे लिए। मेरा देश सलामत रहे, मैं मर जावा 100 बार, मेरी लाश भी मेरे घर ना आए चाहे तकता रहे घर स्वाभिमान अमर तुम्हारा, स्वाभिमान अमर हमारा। बोली सती पद्मावती मात की, बोली महाराणा प्रताप की। दा भक्तों आप लोगों के पीछे